है बच्चों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इसमें हम 3 थ्योरम है ना, 3 लॉ पढ़ेंगे जो बेसिकली उसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसका जो प्रूफ है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्या होता है, बहुत बार जो है सिर्फ स्टेटमेंट पूछ देता है 2 नंबर का। ठीक है, तो पहला जो थ्योरम है तो पहला लॉ जो है वो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ये क्या होता है। दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लेमिस थ्योरम, है ना। तीसरा हम पढ़ेंगे वेरीगोन्स थ्योरम। ठीक है, तीनों का स्टेटमेंट क्या होगा वो देखेंगे, है ना। प्रूफ जो है वो अगले वीडियो में करेंगे हम। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, पहला लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस, है ना। ये क्या बोलता है ना। पैरेललोग्राम क्या होता है हमको पता है ना। इस टाइप के साइड को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम बोलते हैं ना। तो ये लॉ बोलता है, देखो इसके पहले बच्चों ये जो लॉ है सिर्फ 2 फोर्स के लिए वैलिड होता है, वैलिड है। ये अगर 3 फोर्स हो 4 फोर्स हो तो ये लॉ जो होता है अनवैलिड हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो 2 फोर्स के लिए काम आता है। ठीक है, ये बोलता है बच्चों, ये मेरा क्या देखो तो पैरेललोग्राम है ना। ये इसका स्टेटमेंट है इफ टू साइड्स टू एडजेसेंट साइड, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 फोर्सेस। देखो बच्चों ये मेरा साइड है पैरेललोग्राम का, है ना। अब देखो 2 एडजेसेंट साइड, एक ये इस साइड को बोलेंगे हम एडजेसेंट साइड। यदि 2 एडजेसेंट साइड को 2 फोर्स से रिप्रेजेंट किया जाए F1, इसको देखो इसको हम रिप्रेजेंट किए F1 से, AB को रिप्रेजेंट किए F1 से और AD को F2 से, देन देयर रिजल्टेंट इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तब क्या होता है बच्चों, इसका जो रिजल्टेंट होता है F1 F2 का जो रिजल्टेंट होगा ये जो होगा वो डायगोनल के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखना है, इफ 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 फोर्सेस देन देयर रिजल्टेंट इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ABCD पैरेललोग्राम है, F1 F2 2 फोर्सेस है ना। अब देखो एडजेसेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही लाइन से पास होता है, यहाँ से देखो एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों देखो दोनों के बीच एंगल जो है F1 F2 को थीटा है ना, और रिजल्टेंट जो है R इधर है, देखो ये डायगोनल, और यहाँ पे अल्फा जो एंगल है वो रिजल्टेंट और F1 के बीच में है। तो बच्चों जो रिजल्टेंट आता है उसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दोगे, R बराबर जो आता है वो रूट अंडर होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन F1 और F2 ना। एक होता है डायरेक्शन, देखो यहाँ टेन अल्फा, अल्फा क्या है रिजल्टेंट और F1 के बीच एंगल, टेन अल्फा का जो वैल्यू आता है वो आता है F2 साइन थीटा बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा। इतना लिख के दिखा दोगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं लेमिस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, अब बच्चों लेमिस थ्योरम जो है वो 3 फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, 3 फोर्स के लिए। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या था, 2 फोर्स के लिए एप्लीकेबल था, ये मेरा 3 फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। ये क्या है बच्चों, देखो तो इफ 3 कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम। बच्चों देखो यहाँ पे एक फिगर लिए हैं, है ना, मान के चलते बीच में पार्टिकल है ना, और 3 कंकरेंट फोर्स, एक F1 इधर F2 इधर F3 इधर, यहाँ पे 3 कंकरेंट फोर्स। कंकरेंट का मतलब होता है बच्चों जो फोर्सेस एक ही बिंदु से पास हो, एक ही पॉइंट से पास हो। ये जो है ये फोर्स F1 यहाँ से पास हो रहा है, F2 यहाँ से पास हो रहा है, F3 यहाँ से पास हो रहा है, तीनों जो है एक ही बिंदु से पास हो रहा है। तो इस टाइप के फोर्सेस को बोलते हैं कंकरेंट। यहाँ पे क्या है, पार्टिकल है, और पार्टिकल क्या है इक्विलिब्रियम में, कहीं नहीं जा रहा है। तो क्या होता है, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन 2 रिमेनिंग फोर्सेस। बच्चों बोलने का मतलब है कि प्रत्येक फोर्स जो है, ईच फोर्स F1 F2 F3, F1 जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल, साइन के साथ एंगल बिटवीन 2 रिमेनिंग फोर्सेस। इसके देखो F1 को छोड़ दो, F2 F3 के बीच एंगल क्या है, अल्फा है ना। तो F1 जो प्रोपोर्शनल होगा वो साइन अल्फा के होगा। F2 जो होगा, F2 को छोड़ दो, F1 F3 के बीच एंगल क्या है, बीटा, तो F2 जो होगा प्रोपोर्शनल होगा साइन बीटा का। F3 ये जो प्रोपोर्शनल होगा वो F1 F2 के बीच एंगल है, इसका प्रोपोर्शनल होगा। F3 प्रोपोर्शनल जो है साइन गामा।
बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा, F1 बराबर के साइन अल्फा, F2 बराबर के साइन बीटा, F3 बराबर के साइन गामा। तो के कट जाएगा तो इस टाइप से आ जाएगा, F1 बटे साइन अल्फा, F2 बटे साइन बीटा, F3 बटे साइन गामा। यहाँ पे ध्यान देना कि F1 ये है तो इसको अपोजिट जो एंगल है यहाँ पे F2 ये है, इसका अपोजिट जो एंगल इधर है यहाँ पे, F3 ये है, इसका अपोजिट जो एंगल यहाँ पे है, देखो गामा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक दिखा दोगे। अगला जो थ्योरम बच्चों वो है वेरिगॉन्स थ्योरम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये इसका स्टेटमेंट पूछता है। अब देखो ये क्या बोलता है, थोड़ा सा देखो बच्चों, ये बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम algebraic sum of moments of a number of coplanar forces is equal to the moment of resultant force about that point। बच्चों इस थ्योरम के अनुसार देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा फिगर देखो, फिगर में देखो तो ये बी सी डी है ना, एक मेरा क्या है पैरेललोग्राम है। देखो ये F1 है, डी को F1 से दिखाएं, यहाँ पे F1 फोर्स है, ये मेरा डी सी F2 फोर्स है। ठीक है बच्चों, देखो ये एडजेसेंट साइड डी और डी सी मेरा क्या है एडजेसेंट साइड है। देखो बच्चों F1, अब देखो एक पॉइंट हम लिए हैं इसके बाहर में, यहां वो इस पॉइंट के अबाउट हम क्या निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे इसका F1 फोर्स का, F2 का भी निकालेंगे। ठीक है बच्चों, और ये देखा गया है कि इसका मोमेंट F1 का और F2 का दोनों का हम सम करते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट होता है F1 F2 का रिजल्टेंट क्या होगा, AF के बराबर डायगोनल होगा जिसको हम F माने हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मोमेंट जोड़ते हैं F1 का F2 का किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट का अबाउट, तो जो बराबर होता है अगर हम मोमेंट निकालें F का इस पॉइंट के अबाउट तो इसके बराबर होगा। यही लिखे बच्चों को, मोमेंट ऑफ P, मोमेंट ऑफ यहाँ पे F1 होगा बच्चों, F1 फोर्स अबाउट पॉइंट वो F1 का मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, प्लस मोमेंट ऑफ F2 अबाउट पॉइंट वो जो बराबर होगा मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स F अबाउट पॉइंट वो। ठीक है, तो सीधी ध्यान में रखना कि देखो शुरू में क्या है, ये पैरेललोग्राम है, F1 है यहाँ पे F2 है ना। F1 अब इस पॉइंट के अबाउट जो हमको मोमेंट निकालना है, F1 F2 की जो रिजल्टेंट है वो F है ना। F1 का मोमेंट निकालो वो के अबाउट, F2 का मोमेंट निकालो वो के अबाउट, और दोनों को जोड़ दो, जो आएगा वो होगा F का मोमेंट अबाउट वो के अबाउट वो, इसका मोमेंट प्लस इसका मोमेंट बराबर आएगा इसका मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, कोई पॉइंट लोगे। ठीक है, तो ऐसे करके दिखा दोगे। ठीक है, चलो ठीक है।